मैं ये नहीं कहता कि दूसरे को बिल्कुल भी मत देखिए, लेकिन विशेष रूप से आज का दिन पवित्र वचन की रोशनी में अपने आप को जांचने का है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि पवित्र धर्मशास्त्र के 2 आयतों से हम 2 स्थलों से हम पढ़ेंगे फिर से, और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला पाठ 1 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय 26 से 29। 1 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 26 से लेकर 29 पद तक। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। सो पवित्र प्रभुभोज का लेना, जब आप पवित्र प्रभुभोज को लेते हैं, ये प्रचार है, ये प्रोक्लेमेशन है, ये दूसरों को बताना है। फिर इसलिए जो कोई अनुचित रीति से अर्थात जो कोई जो उचित नहीं है, उस रीति से यदि प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। यदि हम अनुचित रीति से रोटी को खाते हैं, लहू को पीते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की देह का और लहू के अपराधी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए दे दी, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए दे दिया, हम उसके अपराधी ठहरते हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसलिए बारंबार जिस प्रकार से कई जगह पर वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, वैसी बारंबार हम इस बात को दोहराते हैं। ये यद्यपि नई नहीं है, तो भी बारंबार हम इस बात को दोहराते हैं कि पवित्र प्रभुभोज की वेदी में जब हम आते हैं, तो हम गंभीरता के साथ आने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचते हुए आने की आवश्यकता है। पवित्र वचन की रोशनी में मैं अब दूसरी बात यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात लिखी 29वें पद में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। यदि हम प्रभु की देह को नहीं पहचानते, प्रभु की देह क्या है? प्रभु की देह क्या है? प्रभु की देह आप हैं, प्रभु की देह हम सब हैं, प्रभु की देह कलीसिया है। प्रभु की उस देह को यदि हम नहीं पहचानते हैं, और वचन में क्या लिखा है एक जगह कि जो प्रभु की देह कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है, और इसलिए सावधान रहना है कि हमें इसमें कैसे आचरण करना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं पहचानते हैं, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की देह है, तो इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। मैं जिस बात को रखना चाह रहा हूँ उसको चलिए एक और पद पढ़ लेते हैं पहले। लेवस्था 1 और 1। लेवस्था और 1 और 1। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। मिलाप वाले तंबू में से यहोवा ने मूसा को बुलाकर बाकी की बातें कही हैं, और इसमें कई प्रकार के बलिदानों के विषय में आप पढ़ते हैं। होम बलि है, दोष बलि है, पाप बलि है, मेल बलि है, और अनाज की बलि, बहुत सारी बलियों के बारे में आप पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम